इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, तो बताएं कैसा है। मोहब्बत में ऐसा मज़ा चाहता हूँ, मोहब्बत में ऐसा मज़ा चाहता हूँ, तबस्सुम में आंसू बना चाहता हूँ। कैसा शेर है? अच्छा शेर है। इस शेर के खालिक इस महफिल में मौजूद हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। डॉक्टर नरवल सिंह मान। मैं पाक और आप सामीन का बहुत मशकूर हूँ कि आपसे हम कलाम होने का मौका मिला है, और हफीज़ साहब की ज़रा नवाजी के मुझे इन्होंने आपका हम नवाला और हम प्याला भी बना दिया। सही साहब, आप उर्दू में तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में भी आपने बहुत अच्छी तकरीर नहीं रियली वेरी गुड। आज का आंसू है एक ताज़ा गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। इजाज़त है। मतलब ये है कि दिल के बदले जान दी, दिल दिया, फिर भी कोई हमारा नहीं होता। आंसू वाली बात। दिल के बदले जान दी, दिल दिया, फिर भी कोई हमारा नहीं होता। मेरी तरह और कोई और इस दुनिया में किस्मत का मारा नहीं। अगले शेर को, ता हुस्न हर जाई इस बात को तू जान ले। आज अच्छी महफिल है। हुस्न हर जाई इस बात को तू जान ले, मोहब्बत में दिल का सौदा होता है एक बार, दोबारा नहीं होता। दोबारा हुस्न हर जाई इस बात को तू जान ले, मोहब्बत में दिल का सौदा होता है एक बार, दोबारा नहीं होता। अगला शेर तवज्जो चाहेगा। निकला बल जुल्फ़े पुरखम का और मैं बर्बाद हो गया। निकला बल जुल्फ़े पुरखम का और मैं बर्बाद हो गया। काश इस अंदाज से तूने बालों को संवारा नहीं। निकला बल जुल्फ़े पुरखम का और मैं बर्बाद हो गया। उठकर महफिल से वो साथ रकीबों के, चल दिए उठकर महफिल से वो साथ रकीबों के। अदबे मजलिस है वरना हमसे ये सितम गवारा नहीं। अब अपने आंसुओं की बात की है तो सुन लीजिए कि दिल पे ठेस लगती है, अश्क पलकों पे आ ही जाते हैं। दिल पे ठेस लगती है, अश्क पलकों पे आ ही जाते हैं। बिला वजह रवा आंखों से ये फव्वारा नहीं होता। अगला शेर मुझे पसंद, सुनिए। दिल की आग का पता देता है धुआं आहों का। दिल की आग का पता देता है धुआं आहों का। सिर्फ आंसू बहाने से ही गम आशिकारा नहीं होता। अगला शेर अंधेरे में। बर के जालिम ने रास्ता दिखाया पर आशियां जला डाला। बर के जालिम ने रास्ता दिखाया पर आशियां जला डाला। काश अंधेरे में तूने मुझे पुकारा नहीं। बर के जालिम ने रास्ता दिखाया पर आशियां जला डाला। काश अंधेरे में तूने मुझे पुकारा नहीं होता। शेर अर्ज़ किया है कि हमारी बेबाक नजरी को भी दखल है उसमें। हमारी बेबाक नजरी को भी दखल है उसमें। सिर्फ रंगे हजाब ने ही उनका हुस्न निखारा नहीं होता। एक सीरियस शेर हो गया है मसले पे, समाजी मसले पे, सुन लीजिए, तवज्जो चाहूँगा। तो एक कंवारी माँ बन जाए उसका चर्चा हर ज़बान पे है। शेर सुनिए साहब। एक कंवारी माँ बन जाए उसका चर्चा हर ज़बान पे है। क्यों इस दुनिया में कभी बाप कमारा नहीं होता। एक कंवारी माँ बन जाए उसका चर्चा हर ज़बान पे है। क्यों इस दुनिया में कभी बाप कमारा नहीं होता। अगला शेर हासिल गज़ल नहीं साहब। ना खुदा ने ये कह के कश्ती छोड़ दी मंझधार में। कश्ती छोड़ने के दोनों में या तो लॉन्च द शिप और गिव अप द शिप। यहाँ पे गिव अप से मुराद है। ना खुदा ने ये कह के कश्ती छोड़ दी मंझधार में, गिव अप द शिप। ना खुदा ने ये कह के कश्ती छोड़ दी मंझधार में। ऐसे भयानक तूफान में समंदर तो होता है किनारा नहीं। या
अब नईम साहब के जज्बात हैं अगले शेर में। कहते हैं कि इस उम्र में गर्मी आगोश मुझको चाहिए। इस उम्र में गर्मी आगोश मुझको चाहिए, आलमे पीरी में फक्त यादों पे गुजारा। इस उम्र में गर्मी आगोश मुझको चाहिए, आलमे पीरी में फक्त यादों पे गुजारा नहीं होता। तू इश्क के खेल में बाजी हार कर परेशान क्यों है, क्या मोहब्बत के हर सौदे में खसारा नहीं होता। शर्त क्या है कि बेरहमी हालात ने मजबूर कर दिया, वरना हमने गुर्बत में भी अपना दामन पसारा नहीं होता। और आखिरी शेर है, मज़हब के नाम पर नफ़रत सिखाई जाती है जहाँ, मज़हब के नाम पर नफ़रत सिखाई जाती है जहाँ, वो मक्तल है कोई मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं होता। मज़हब के नाम पर नफ़रत सिखाई जाती है जहाँ, वो मक्तल है कोई मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं होता। और मक्तल क्या है, मान तेरे खलूस व मोहब्बत के बावजूद क्या बात है दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं। ना खुदा ने ये कह के कश्ती छोड़ दी मझधार में, ऐसे भयानक तूफान में समंदर तो होता है किनारा नहीं। मान साहब फिक्र नहीं करें, जज्बा कामिल मौजूद हो तो हम मझधार को किनारा बना लेंगे। बात तो इस वक्त जो है मैं दावत देता हूँ हमारे ज़बूर साहब को, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तैयार हैं और बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब करके लाते हैं। आज देखें क्या है। दूर से आते हैं, जरा वेलकम करते हैं। यार दूर से तो मैं भी आया था। थैंक्स नहीं साहब। आज की गज़ल का इंतखाब इसलिए किया है कि इसमें एक तो गज़ल ये खालिद साहब की है, खालिद शरीफ साहब की। खालिद शरीफ से बहुत अच्छे शायर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। उसके पास था वो ये अगला शेर सुनेंगी, बहुत ही अच्छा शेर। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त, दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी, कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी, हाँ वो जफा से भी मुझ पे तो एहसान कर गया। खालिद मैं बात बात पे कहता था जिसको जान, खालिद मैं बात बात पे कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिर मुझे बेजान कर गया। शुक्रिया ज़हूर साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा इंतखाब। बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती है कि एक गम, एक दुख होता है और वो दुख इस हद पे पहुंचता है कि एक सख्ते का आलम है कि आंसू भी नहीं आते,
क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? ये बताने के लिए आ रहे हैं जावेद, एक सत्य का आलम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख या इस्लामी तारीख, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसमें एक ऐसा टाइम गुजरा है कि लोग वाकई सत्ते के आलम में चले गए थे और आंखों से आंसू आना बंद हो गए थे। बाकायदा बैन करने वाली या वैन करने वाली पंजाबी में औरतें हायर की जाती थी और वो बैन करती थी, तब लोगों के आंसू निकलते थे। तो आज का मौजू आंसू है, तो जस्ट वेरी क्विक शेयर करना चाहूँगा। अक्टूबर 2012 में मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। 56 साल के थे। तो मेरी भतीजी जो 14-15 साल की है और वालदा जो 70+ है, दोनों सत्ते के आलम में चली गई। और एक मेरी भतीजी जो छोटी हैं 13-14 साल की, वो कह रही हैं कि अगर इनके आंसू आ जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। तो आंसू एक नेमत है। तो मैं इस मौजू पे मुझे कुछ थोड़ा सा हुआ था तो मैंने लिखा है आज। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी तवज्जो से, क्योंकि ये बहुत खुश्क सख्त मौजू है। तो लिखा वो मेरा है, शायराना माहौल नहीं होगा, इनकलाबी माहौल होगा। तो पहले मैं उर्दू में सुना देता हूँ। 2 नज़में हैं आज। नज़में या गज़लें हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़िया, रदीफ और वज़न का पाबंदी नहीं हूँ। दरवेश हैं आप। ओके, तो उर्दू में अर्ज़ करता हूँ। मेरी उर्दू भी पंजाबी जैसी होती है। एक सत्ते का आलम है, आंसू भी नहीं आते। एक सत्ते का आलम है, आंसू भी नहीं आते। दहशत का राज हर सू, सच कह भी नहीं पाते। आप इसको तारीख के दुरानिया में देखिएगा, यह हुसैनियत और यजीदियत का मामला हमेशा से चला आ रहा है। तो वहाँ भी दहशत थी, हर जगह साजिशें ही साजिशें, इस जगह से उस जगह। तू जो है सोचता मुमकिन है अब कहाँ। तो क्या एक सत्ते का आलम है, आंसू भी नहीं आते। दहशत का राज हर सू, सच कह भी नहीं पाते। क्या रख दिया मज़बो माल में तूने मौला, क्या रख दिया मज़बो माल में तूने मौला। इसमें तो सगे भाई भी अपने नहीं रहते। क्या रख दिया मज़बो माल में तूने मौला, इसमें तो सगे भाई भी अपने नहीं रहते। रकीब रूह स्याह पे सब लुत्फ़ व अनायत, रकीब रूह स्याह पे सब लुत्फ़ व अनायत। और तेरे मगन्नी ओ शाख फिरें दर बदर भटकते। तेरे मगन्नी ओ शाख फिरें दर बदर भटकते। गरीब शहर, इसमें कुछ चोरी के शेर भी हैं, आप फिक्र ना करें। चोरी से मुराद है कि जो मुझे मिला मैंने इसमें लगा दिया है, ज़्यादा 99% मेरे अपने ही हैं। गरीब शहर के बच्चे भी, गरीब शहर के बच्चे हैं एक नवाले को तरसते। गरीब शहर के बच्चे हैं एक नवाले को तरसते। और अमीर शहर के कुत्ते भी हैं राज करते। और अमीर शहर के कुत्ते भी हैं राज करते। हो जिस जमीन में आगो खू के बीज बोते, हो जिस जमीन में आगो खू के हो बीज बोते। न देखोगे वहां से कभी फूल उगते, न देखोगे वहां से कभी फूल उगते। तुमने देखी है, मैंने नहीं देखी आज तक इतनी कंफ्यूज कोई कौम। मैंने नहीं देखी आज तक इतनी कंफ्यूज कोई कौम, जो अपने शहीदों को भी शहीद नहीं कहते, जो अपने शहीदों को भी शहीद नहीं कहते। तुमने देखी है, मैंने नहीं देखी इतनी कंफ्यूज कोई कौम, जो अपने शहीदों को भी शहीद नहीं कहते। इकरा से हुआ था जिस दीन मुबी का आगाज। इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। इकरा से हुआ था जिस दीन मुबी का आगाज। ज़या भाई आपसे माजरत के साथ, इकरा से हुआ था जिस दीन मुबी का आगाज। जाहिल मुल्ला फिरते हैं उसी मकतब के निशान मटाते। जाहिल मुल्ला फिरते हैं, ज़या भाई जाहिल नहीं है पर वैसे मैंने जाहिल मुल्ला फिरते हैं उसी मकतब के नशा मटाते।
और ज़िया भाई तो मौलवी है, मुल्ला तो शैतान होता है ना, मुल्ला के एक्चुअली मैंने तो शैतान है शायद, राइट? ऐसा ही है, इसके मैं नहीं, उर्दू वाले बैठे मुझे बता दे बाद में, है यही है। ओके जी, आसमां पे भी एक सकता सतारी है, आसमां पे भी आसमां लगता है कि आसमां पे भी एक सकता सतारी है, वरना माओ के आंसू तो हैं अर्श हिला देते, वरना माओ के आंसू तो हैं अर्श हिला देते। आसमां वाला सुनेगा क्या तेरे नाले, आसमां वाला क्या सुनेगा तेरे नाले, जब जमीन वाले ही तुझे अपना नहीं कहते। आसमां वाला, हम रो रहे हैं ना कि अल्लाह मदद नहीं कर रहा जी, तो अल्लाह क्या मदद करेगा? आसमां वाला क्या सुनेगा तेरे नाले, जब जमीन वाले ही तुझे अपना नहीं कहते। शादी इजाजत है थोड़ी और, अभी सफा ये भी पढ़ा है और वो भी पढ़ा है, वो वाले को तो इसको खत्म कर दो। नहीं वो तो पंजाबी में वो तो सुनाएंगे, तो फिर इसको छोड़ो, पंजाबी शुरू, अच्छा फिर पंजाबी शुरू कर दो। चलो ठीक है जी। और किसी से क्या रस्मो राह बढ़ाते, और किसी से क्या रस्मो राह बढ़ाते, ये भी ना हो सका कि तुझे ही भूल जाते, ये भी ना हो सका कि तुझे ही भूल जाते। सर शायरी सुनिए, मेरी सुनिएगा। एक माँ की लोरी थी या नानी की कहानी, एक माँ की लोरी थी या नानी की कहानी, अब तो बिन फेसबुक के बच्चे भी नहीं सोते। एक माँ की लोरी थी या नानी की कहानी, अब तो बिन फेसबुक खोले बच्चे भी नहीं सोते। वो नजरे करम होती रात बीत जाती, कब से पड़ा हूँ यूं ही करवटें बदलते। वही नजरे करम होती रात बीत जाती, कब से पड़ा हूँ यूं ही करवटें बदलते। और ट्विटर और फेसबुक ने फुर्सत ही न दी, ट्विटर और फेसबुक ने फुर्सत ही न दी, वरना हम भी उस दिले बिस्मिल को मनाने जाते, वरना हम भी उस दिले बिस्मिल को मनाने जाते। और आसमां वाला क्या सुनेगा तेरे नाले, जब ज़मीं वाले ही तुझे अपना नहीं कहते। हासिल कलाम शेर और मेरा पसंदीदा शेर। काश काश मैं भी करबल के सफ़र में शामिल होता, काश मैं भी करबल के सफ़र में शामिल होता, और मेरे जिस्म के टुकड़े भी हुसैन उठाने जाते। काश मैं भी करबल के सफ़र में शामिल होता, और मेरे जिस्म के टुकड़े भी हुसैन उठाने जाते। अब अपनी तो बस यही ख्वाहिश है जावेद, दम निकले मदीने में सल्ले अला कहते कहते। पंजाबी बात सुनो। शुक्रिया जावेद। और आज का तो बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो मीर साहब ने लिख दिए हैं, अगर किसी का नहीं लिखा हुआ है, कोई चाहता है तो वो मुझे बता दे, तो हम लोग जो करेंगे। तो भाई कोई वजह है ना जिस बंदे को मैं इनकलाबी शायर कहता हूँ? आप लोग इत्तेफाक करते हैं मुझसे, शुक्रिया, बहुत खूब। जाओ, इन्होंने फेसबुक की बात की तो थोड़ा सा आप जो है ज़रा खुशी के आंसू या हंसते हुए आंसू ज़रा उस पर बात हो जाए। फेसबुक पे बात की तो फेसबुक का आलम ये हो गया है कि एक लड़का क्लास में बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो जो है अपना स्टेटस करता है, क्लास में बैठा हूँ, बहुत बोरिंग टीचर है। टीचर फौरन कमेंट करता है क्लास से निकल जाओ। प्रिंसिपल उस पर लाइक दबाता है। फ्रेंड कहता है अबे तू बाहर तो निकल गया, आजा चल मूवी पे चलते हैं, उसका कमेंट आता है। माँ का आता है घर आते हुए सौदा लेते आ जाना। बाप कहता है देखे अपने बेटे के लक्षण, इतने में गर्लफ्रेंड का कमेंट आता है तुम वहां पे मूवी देखने जा रहे हो, मुझे तो कह रहे थे कि तुम आज आ नहीं सकते कि तुम्हारी दादी जो है वो बिल्कुल ही बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई है। दादी का कमेंट आता है ओए बेड़ा गरक तेरा बेगैरता। फेसबुक है ये। नहीं, जरा नईम से पूछे इसका फेसबुक अकाउंट है भी है कि नहीं है? ये वो बंदा है जिसका अकाउंट ही नहीं है। चले ऐसा भी होता है। अच्छा बहुत, तो आंसुओं की बात है। आंसू की इब्तिदा जो है इन आँखों की नमी से है, सही है। ये आँखों की नमी क्या कह रही है इसमें देखो, सही है। अब जो है मैं ये कह रहा हूँ, अब मुझे कौन चाहेगा? मेरी आँखों में
मेरी आंखों में हर तरफ तुम नजर आते हो। दुनिया सही है 3 to 5 minutes. या अपनी के पास Duria, आज हर एक का है 3 minutes. अगर 3 मिनट्स है तो 3 भी कर सकती हूँ और 5 मिनट 5 चलो। शुक्रिया। शुक्र है मैं सुजैना के बाद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आप लोग मेरे शायद सिर्फ आंसू ही देखते और खुशी के ज़्यादा। सुजैना के लिए बहुत मुश्किल बात है कि वो स्टेज पे आके कुछ बोले और मेरे लिए इतना ज़्यादा कह देना। बहुत शुक्रिया। और ये सालगिरह कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, मगर उसके साथ साथ शायद इस साल मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ है कि मुझे अब सबसे ज़्यादा रश्क अपनी ज़िंदगी में आने लग गया है। कुछ दिनों पहले आंसू हमेशा नमकीन होते हैं जब वो बहते हैं, और हम में से सब ने न सिर्फ आंसू बहाए हुए हैं बल्कि उन्हें चखा हुआ भी है कभी न कभी। एक यहाँ पे मुसन्निफ़ हैं, उनका नाम है नफीसा हाजी। उनकी एक किताब बहुत मशहूर हुई थी, बेस्ट सेलर थी। उनकी दूसरी किताब है, उसका नाम है द स्वीटनेस ऑफ टीयर्स। तो अगर आपने कभी किसी ने नहीं पढ़ी हो तो वो किताब बहुत अच्छी है। वो किताब उस किताब में वो सारी चीज़ों को मिलाती हैं, करबला के वाक़यात से लेके और जो है ग्वांटानामो बे में क्या हो रहा है, और किस तरह शादियां जब दो फ़िक़ों के दरमियान होती हैं, शिया सुन्नी के, तो किस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें वो आंसुओं की मिठास की बात करती हैं कि कौन से आंसू होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो मैं अंग्रेज़ी में तो नहीं, मगर मैंने उर्दू में उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा करने की कोशिश की है मेरी गज़ल से पहले। तो वो ये है, वो अपनी जब वो आंसुओं की मिठास बता रही हैं तो वो अपने बेटे से बात कर रही हैं। वो उनको अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ता है, जो 6 साल का बेटा है, और अपने ससुराल में, और उनकी दूसरी शादी होती है, उसकी बात है। तो उनका बेटा रो रहा है और सादी उसका नाम है, और सादी की आंखों पे से आंसू गिर रहे हैं गालों पे, और वो कहती हैं, ये आंसू इस बात का सबूत है सादी कि दुनिया में मोहब्बत जिंदा है। आंसू सिर्फ जब कड़वे होते हैं जब वो हम खुद गर्जी से अपने लिए बहाते हैं, जब हम इस बात को रद्द कर देते हैं और भूल जाते हैं कि आंसू तो प्यार से बने होते हैं, जब हम अपने दुख को गुस्से में तब्दील कर देते हैं। मगर वो आंसू जो हम एक दूसरे के लिए दुख में बहाते हैं वो बहुत ही काबिल तहसीन होते हैं। हमेशा याद रखें कि आंसू जो किसी की मोहब्बत में दिल से बहते हैं उनको ज़ब्त ना करें, उन्हें बहने दें, क्योंकि वो इस बात की गवाही देते हैं कि आप इंसान हैं और दूसरे इंसानों से जुड़े हुए हैं। जब आप दूसरों के लिए रोते हैं आप अपने दिल का दरीचा अल्लाह ताला के लिए खोल देते हैं, और अल्लाह ताला न सिर्फ आपको देखता है पर हमारे इस अमल पर खुद भी उसमें शामिल हो जाता है, ताकि हमें एहसास हो कि बाज़ दफ़ा हम एक दूसरे को और ख़ुद अपने आप को कितना दुख दे देते हैं, और शायद यही सीखने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। ये तो नफीसा हाजी की बात थी। दूसरी जो मैंने कोशिश की है लिखने की आंसुओं पे, पहले तो मैंने शुरू किया था कि भाई क्या हर तरह के आंसुओं पे लिखूं, मगरमच्छ के आंसू, खुशी के आंसू, बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है उसके आंसू, और बेटी जब उन आंसुओं को अपने दिल में ज़ब्त करके फ़ख्र से हमेशा इस बात पे ज़िंदा रहती है और इस बात पे खुश रहती है कि मेरे बाप का फ़ख्र ऊँचा रहे, उसके आंसू। मगर फिर सोचा कि चलो इतनी सख्त बात हो रही है तो थोड़ा सा बीच में सख्त और नरम के साथ एक कही है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो हमारी वालदा मुझसे कहती थी कि हर चीज़ मुझे बर्दाश्त है, रोना और रोनी सूरत नहीं बर्दाश्त। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे मियाँ ने भी यही कहा, हर चीज़ मुझे बर्दाश्त है, रोना और रोनी सूरत मुझे बर्दाश्त नहीं। उनकी दोनों की। अपना तो शायद लोग शीशा देखते नहीं है, दूसरे को ही कहते हैं। तो ये थोड़ी सी उसी के पहलू में है मगर दिल से है।
और मतलब जूम आईनी है ये मतलब। मेरी ही आँख का आंसू मुझे रोने नहीं देता, मेरी ही आँख का आंसू मुझे रोने नहीं देता। ख्वाबों में उसे देखना चाहूँ मगर सोने नहीं देता, ख्वाबों में उसे देखना चाहूँ मगर सोने नहीं देता। आवारा बादल की तरह भटकना चाहती हूँ हरदम, आवारा बादल की तरह भटकना चाहती हूँ हरदम। उम्मीद का दिया मगर मुझे खोने नहीं देता, उम्मीद का दिया मगर मुझे खोने नहीं देता। और अब शेर जो मैंने पहले कुछ बात की थी उससे, बेहिसी ज़माने की बहुत तकलीफ देती है, बेहिसी ज़माने की बहुत तकलीफ देती है। तुझसे मेरा वादा मुझे रोने नहीं देता, बेहिसी ज़माने की बहुत तकलीफ देती है। तुझसे मेरा वादा मुझे रोने नहीं देता। कहीं दुनिया डूब न जाए इस डर से, कहीं दुनिया डूब न जाए इस डर से। आंसू को बहने नहीं देती, आंसू को बहने नहीं देती, वो मुझे रोने नहीं देता। कहीं दुनिया डूब न जाए इस डर से, आंसू को बहने नहीं देती, वो मुझे रोने नहीं देता। ये आंसू एक अमानत है, ये आंसू एक अमानत है। ये आंसू कब हमारे थे, ये आंसू एक अमानत हैं। ये आंसू कब हमारे थे। एहसास दियानत, एहसास दियानत इन्हीं आँखों में, इन्हें आँखों में रोने नहीं देता। आंसू एक अमानत हैं, ये आंसू कब हमारे थे। एहसास दियानत इन्हें आँखों में परोने नहीं देता। तेरा पैकर मेरा तसव्वुर, तेरा पैकर मेरा तसव्वुर, लाजिम हो मलजूम है लेकिन। तेरा पैकर मेरा तसव्वुर, लाजिम हो मलजूम है लेकिन। ख्याल कि कहीं तू टूट ना जाए मुझे छूने नहीं देता, ख्याल कि कहीं तू टूट ना जाए मुझे छूने नहीं देता। और मख्तार से आंसुओं को अपने बहने नहीं देती, आंसुओं को अपने बहने नहीं देती। ज़ब्ते दरियाए दर्द भरने नहीं देता, ज़ब्ते दरियाए दर्द भरने नहीं देता। मेरी ही आँख का आंसू मुझे रोने नहीं देता। ख्वाबों में उसे देखना चाहूँ मगर सोने नहीं देता।